बच्चों की खुशी देख के तो दिल नहीं मानता कि उनके सामने मैं सब बोलूं। तो खैर कल रात तो मैं पूरी सोई नहीं। सुबह जैसे मेरे हस्बैंड आए ना तो मैं इंतजार करती थी कि आज ये जब आएंगे ना, आज मैंने इनको बोलना है कि आपको मेरे साथ रहना है या मैं हम इस रिश्ते से आजाद हो जाए वहीं बरकरार है। मतलब कब तक ना ऐसे अपने आप को जला जला के ये जिंदगी गुजारनी है कि बर्दाश्त करे। बर्दाश्त किस वजह से बर्दाश्त करे? वजह तो हो ना, वजह ये हो कि हमारा घर का खर्च नहीं चलता आपके बगैर। ये वाली वजह नहीं है। वजह ये है कि मेरे पास औलाद नहीं है, जैसे कैसे जिंदगी गुजारनी है वो वजह नहीं है। तीसरी वजह वो बहुत ज्यादा मतलब एक वहां से प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा टाइम भी मिल रहा है, बहुत ज्यादा नहीं चलो थोड़ा बहुत जो भी है वो मिल रहा है। तो ये वाली वजह है, इस वजह से हम गुजारेंगे। तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? मैंने कहा आपको पता ही नहीं है, मैं खुद से बोलूंगी तो आप यहाँ पर रुकोगे, वरना आपको पता ही नहीं है कि आयत रोती है, बच्चे रोते हैं, और मैं यहाँ पर उन सारी चीजों को देख अपने आप को मैं मारती रहती हूँ ना अंदर ही अंदर के ये सब क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, मैं इनके साथ रुक जाऊं। मैंने कहा ये चीजें कभी नहीं की। कहते हैं हाँ मैं सोच रहा था कि अभी ना 2-4 दिन तक अगली नाइट यहाँ पे स्टे करूंगा, पर जैसे ना मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि इंसान ना औलाद के मामले में ना फेल हो जाते हैं। सच में सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हो, औलाद के मामले में सच में फेल हो जाता है। तो खैर सुबह मेरे हस्बैंड की बहुत इस बात पे वो हुई है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई नहीं मांग रही। मुझे मेरे घर का खर्च, मेरे बच्चों का कुछ भी चाहिए। मुझे ये चाहिए मेरे बच्चों के साथ कम से कम एक नाइट स्पेंड किया करो, इनके साथ रहा करो, इनके साथ टाइम गुजारा करो। अब इतना जिस घर में एक औरत अपने आप को इतनी बुरी तरह से मार रही हो, जिसका हस्बैंड उसके साथ सोना नहीं पसंद करता, बच्चे रुला के रात रात भाग जाता है, ना तो खर्चा चला पाता है घर का, ना कुछ, सिर्फ बैठ के खाना होता है, वो आदमी औरत को इस तरह से कुत्तों जैसे घर में मार रहा होता है, जिसको बेचारी को हस्बैंड का प्यार नहीं मिल रहा है, हस्बैंड पे सारा पैसा लुटा रही है, खानदान पे लुटा रही है, सगी माँ घर में बैठी अपने हस्बैंड छोड़ के, इसके लिए बेचारी अपने आप को रात रात घुट घुट के मारती है। बंदा दुम हिलाते भाग जाता है घर से रात को। इस औरत को तो अब इंसाफ मिलना चाहिए भाई। भाग जाता है, सुबह के नहाता भी इसी के सामने है, रात रंगीन कहीं और करता है, सुबह नहाता है इसके घर में आके, गंद आके यहाँ छोड़ाता है। ये बेचारी कब तक अपने आप को मारे? इतना मारती है औरत अपने आप को। इस आदमी को जेल होना जरूरी है। ये आदमी को पकड़ के कूटो, खर्चा भी उठाने लायक नहीं है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी यही औरत सटारा यासीन जो है, सटारा बीबी, ये जिसको सौतन सौतन कह रही है, उसके घर के राशन से लेके पानी तक इसके घर से जाता है, उसके कपड़ा से लेके बच्चे के दूध तक ये देती है। ये इस औरत ने उसको हाया करके रखा है कि मेरे ड्रामा में काम करो तुम, हम तुम्हारा खर्चा उठाएंगे, सिर्फ तुम्हारा नहीं तुम्हारे पूरे खानदान का उठाएंगे, लेकिन तुम चैनल नहीं बना सकती हो। मेरे खानदान में 90 साल से बुढ़ों से लेके 2 साल के बच्चे तक चैनल बनाएंगे, उनके नाम का चैनल्स चलेगा, लेकिन तुम नहीं बना सकती हो। अगर वो कौसर चैनल बना ले, अपने घर के वो खुफिया कमरा दिखा दे कि यहाँ पे कितने लोग छुपे होते हैं, घर के एनी टाइम वो वीडियो बनाएगी। लोग कभी तो बाहर निकलेंगे, 24 घंटे तो रूम में नहीं बैठेंगे। उस घर के वीडियो गोचू बनाता है, 10-12 सेकंड्स के ले लेके इसी करके बनाता है, बच्चों को चुप करा करा के बनाता है। तो ऐसे है। आज तीसरा दिन ईद के ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब घोचू के ईद के पहला दिन वाला व्लॉग आया, ठीक है। तो घोचू उसमें दिखा रहा है कि मैं रोज़ाना होटनस कोसर के पास रहता हूँ और उसके गरमाइश जाने का नाम नहीं लेता है। मैं सटारा बीबी के गंदगी के कारण उसके पास नहीं रहता हूँ, क्योंकि वो साल साल नहाती भी नहीं है। तो ये दिखाता है वहाँ पे, और सबको पता है ये कोसर के घर में नहीं रहता है। कोसर के घर ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, सबको नज़र आ रहा है। जितना सौदा पानी खाना पीना जा रहा है वहाँ पे, अकेली तो एक कोसर नहीं खाती है ना। तो काफ़ी चीज़ों से आप लोग को नज़र आ गया होगा कि वो हाउस फुल है पीपल से, गांव के लोगों से। गांव के लोग 1-2 अंडा नहीं खाते, बहुत सारा खाते। इसके फ्रिज में हर आए दिन अंडा वाला सेक्शन भरा रहता है, और गांव के लोग नाश्ते में अंडा बहुत खाते हैं, ठीक है।
कुछ हो या ना हो, अंडा पराठा ज़रूर होए। तो अंडा के वहाँ पे लाइन लगाए। जाहिर सी बात है, खाला बैठी है घोचू के ना, और खाला है तो अंडा है, अंडा है तो खाला है। अरे भाई, खाला वही 30 बार खाला जिसके पास सटारा बीबी गिड़गिड़ाती रह गई, खाला प्लीज़ कैन आई बोरो योर बहू प्लीज़, खाला प्लीज़ दे दो ना खाला, मैं तुम्हें अंडा खिलाऊंगी। तो खाला बहू को इस्तेमाल करने के लिए इसको किराए पे दे दिया है, तो जाहिर सी बात है वादा के अकॉर्डिंग अंडा तो खिलाना पड़ेगा। तो खाला के लिए अंडा मौजूद रहता है। फिर गोचू दिखाता है, मैं सोता वहाँ हूँ, नहाता यहाँ हूँ। जो कपड़ा में वहाँ पे से उठता है सो के, जो कपड़ा में वहाँ रात जाता है, मैं रोज़ देख के ये वाला चीज़ नोटिस करके तब आज बोल रही हूँ। तो आके आप लोग भी नोटिस किए होंगे, वही कपड़ा में सुबह भागा भागा चला आता है। यक छी थू, तौबा कर ले बुढ़ापे में ये सब सीन्स दिखाता है कि मैं सोता उसके पास हूँ, नहाता यहाँ पे हूँ। सोने के बाद सुबह आता है, बच्चे स्कूल छोड़ता है, सटारा के साथ लेगा भजा रहता है, फिर भी कपड़ा बदलता नहीं है। कोसर के साथ रात क्या करने जाता है वहाँ पे? कद्दू टिड्डी साफ करता है ना मेरे ख्याल से, फिर नहाने की तो गुंजाइश नहीं। तो पूरा व्लॉग देख लिए सब लोगों ने, और कहीं पे भी घोचू नहीं बोलता है कि किसके कपड़ा अच्छा किसके बुरा, बोला ही नहीं कि कौन के सटारा के कपड़े अच्छे थे या कोसर के। वीडियो में कहीं जिक्र ही नहीं कपड़ों के, ऐसे उल्लू बनाता है। लेकिन अफसोस जो सियासी बीबी है, बोले तो सियासतदान, वो भड़क पड़ी कमेंट में। इसकी तारीफ़ें ना कर साजिद भाई, हाय हाय ना कर, हम मर जाएंगे, जेल करवा देंगे। हाँ, कहीं सोच जाएगा इदारों में चक्की पीसना। सियासतदान के कमेंट आ गई, वाह वाह सियासत, तुम तो वीडियो देखा ही नहीं, बस कमेंट में भौंका निकल लिया। तो सियासतदान जो औरत है वो किसी के दूसरी बीवी है, घर तोड़ू घर उखाड़ू। तो इस औरत को तकलीफ़ होती है कि कौसर दूसरी बीवी नहीं हो के भी भाव मिलता है इतना। सियासतदान इतना जलती है कौसर से कि कौसर दूसरी बीवी नहीं है, फिर भी इतना भाव खाती है, और मैं तो घर तोड़ू हूँ फिर भी हवलदार मुझे लिफ्ट तक नहीं करता है, घर में एक दीवार की तरह मुझे खड़ा करके रखा हुआ है। सियासी इतना मत जलो भुनो, अल्लाह देख रहा है, तुमने हरकत ऐसी करी है तो भुगत रही हो ना, तुमने वाकई में घर तोड़ा है। काश कौसर भी तोड़ती। अगर कौसर सटारा बीबी के घर तोड़ती, कौसर आज तक सटारा बीबी जो है ना दुनिया छोड़ देती। अब तक जिस तरह से नहीं तोड़ने पे रोना पिटना मचा रही है, वो तो व्यूज़ के लिए मचा रही है ना, सबको नज़र आ रहा है। ईद की कोई खुशियाँ नहीं कौसर के मुंह पे। कौसर के घर वाले जो है गांव में तो नहीं नज़र आए हमें ईद पे, अल्लाह जाने किधर गए हैं, बस कहीं होंगे ना, सेलिब्रेशन चल रहा होगा कहीं पे, होंगे भी शायद घर में, क्योंकि गर्मी यहाँ पे आ गई है, गांव में ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो घर से अंदर से कौन निकलता है, और इनका तो नया घर बना हुआ है अभी माशाल्लाह से, ससुराल वालों के कौसर के अरसद अंकल के नया घर बना है। जो पहले टूटा फटा था वो अब नहीं रह गया, खूबसूरत घर बनाए। मैं इतना बोलूँगी कि दरवाज़ा ब्लू लगा दिए, डार्क ब्लू वो भी। तो इतना सारा कमेंट आता है इन लोगों को कि तुम गोचू सटारा के साथ रील्स क्यों नहीं बनाते। तो गोचू पे फ़िल्टा काम करना छोड़ दिया है। ये वो वाला फ़िल्टा है जो एक बंदा पे फोकस करता है, या तो सटारा पे फोकस करेगा या गोचू पे करेगा, तो दोनों साथ रील्स नहीं बनाते हैं। और अगर सटारा के साथ रील्स बना लिया तो कौसर के साथ भी तो बनाना पड़ेगा ना। वीडियो में फिर भी गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, रील्स में बात ज़्यादा फैलेगी और ज़्यादा समझ आ जाएगी और ज़्यादा पैसा भी तो लेगी ना कौसर। तो इसलिए गोचू ने किसी के साथ रील्स नहीं बनाया। सटारा बीबी के कमेंट इतना सारा आता है कि अपने हस्बैंड के साथ रील बनाओ ना, तो भाई तुम लोग को किस एंगल से लग रहा है कि सटारा बीबी के साथ गोचू रील्स बनाए? नहीं बनाएगा। दोनों बुढ़े बुढ़िया हैं, जो फ़िल्टा है ना एक को ही फोकस करेगा, दोनों को नहीं करेगा, गुड़ गोबर हो जाएगा। तो इस डर से गोचू से रील्स नहीं बनवाती है। ये दोनों इन रियल लाइफ एक दूसरे को ही मैच करते हैं, बुढ़ा और बुढ़िया, लेकिन कैमरा पे ये मैच नहीं करते हैं। सटारा बीबी कैमरा के पूरा फोकस खुद पे रखती है, और पूरा ब्राइटनेस वगैरह और पतला होना सब कुछ अपने आप पे फोकस करती है, बाकी पे नहीं करती है।
تو بول کے کیمرہ میں تو یہ بڑا بول ڈالی، اس کے چہرہ بول ڈالا کہ کتنی سانڈو خالہ ہے، بہت زبردست عورت ہے، بہت موٹی عورت ہے، بے حد نہایتی۔ تو بھائی وہ جو بول والا ہے وہی بندہ ہے جس کو افطاری اور گفٹس لے جا کے دی تھی اس عورت نے، افطاری اور گفٹس دینے گئی تھی، دے کے اسے بہلا پھسلا کے گھر لائے کہ چلو بھائی ہمارا بھی ویڈیو بنا لینا، ہم کیا پکائے کیا کھائے، لیکن جو ہمارے گھر کے ہوٹ سوٹ ہے وہ نہیں بتانا۔ بندہ مینشن کرتا نا کہ آج ہم ایسے گھر پہ موجود ہیں جہاں پہ ایک بندے کے 2 بیویاں ہیں، دونوں ساتھ عید بنا رہے ہیں، یہی تھا فوکس یہی ہوتا ہے دکھانے کا، جو ایک دم اہم بات ہے۔ نیوز چینل کا کام یہی ہے، ایک دم تازہ اور نکھریلی خبر دکھانا، لیکن یہاں پہ تازہ اور نکھریلی تو بتائی نہیں۔ سٹارہ بی بی کھائیے بنائیے کیا بنائیے کیا ہگیے وہی دکھایا، کیا بات ہے۔ تب بھی یہی فائدہ ہوتا ہے فرینڈ اور پڑوسی کا، تبھی اسے عید دے کے بہلایا پھسلایا گیا ہے، اور وہ بندہ آ کے وہی کیا ہے جو اسے بتایا گیا ہے۔ کوثر اور ابراہیم پہ بالکل فوکس نہیں ڈالا۔ اتنا گریٹ نیوز تھا نا نیوز چینل کے لیے کہ 13 سال کے انتظار میں ایک عورت اپنے پیار سے ملتی ہے اور شادی ہو جاتا ہے، اور دونوں عورت مل کے رہتے ہیں، بندہ بیچارہ دونوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا سچ نہیں ہے یار، تبھی تو نہیں بتائیں، سچ ہوتا تو بتاتے۔ پتہ یہ بات اگر ایک چینل اٹھایا باقی بھی گھر میں گھسیں گے، پھر تو بھانڈا ہی پھوٹ جائے گا۔ گاؤں کے لوگ نیوز چینل زیادہ دیکھتے ہیں بھائی، فری چلتا ہے یہاں پہ، کیبل پہ لگتی ہے، یہ بول ٹھول کیبل پہ چلا ہوگا، اس لیے نہیں بتائیں۔ کوئی موبائل، کوئی یوٹیوب چینل، کوئی یوٹیوب کے ضرورت ہی نہیں ہے، یہ والا نیوز کیبل پہ چلا تھا، تو کیبل پہ جب چلے گا تو زیادہ لوگ دیکھیں گے، تو ڈر ہے بھائی، کیبل پہ زیادہ لوگ دیکھ کے سمجھ جائیں گے، گاؤں میں تو ایرے گہرے نٹو خیرے بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا چل رہا ہے۔ تو اس ڈر سے یہ لوگوں نے فوکس نہیں کروایا کوثر اور ابراہیم پہ۔ میں تو اسی بات سے حیران ہوں، اتنا بڑا ہوٹ شوٹ گھر میں ہے لیکن نیوز چینل اندھا کو نہیں نظر آیا، تھوڑا سے بھائی دیکھ لیتا۔ بیکار نیوز چینل ہے پھر تو۔ 2 عورتیں وہاں تھے اور بچہ تھا، پوچھتے نا کہ رشتے دار آئے گھر پہ، بہن آئی ہے یا بھائی آیا ہے، کون تو آیا یہاں عید منانے، ماں آئی ہے وہ نظر آیا، لیکن جس کو نہیں دکھانا ہے اس کو نہیں دکھانا ہے، دکھا کے اپنے گلے میں کیوں موڑ لینے خطرہ کو۔ تو اتنا ڈر ہے ان لوگوں کو۔ لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوثر کتنی بری لگ رہی ہے، سٹارہ دلہن لگ رہی ہے، ڈول لگ رہی ہے۔ بھائی اس کا بس چلے، روز شادیاں کرے، روز دلہن بنے، فوکس کر کے تیار ہوتی ہے، کون دیکھے گا مجھے، وہی دیکھے گا دلہا راجا، بجائے بے نہیں کری اس کا بھی باجا، چھوڑ کے بھاگ گیا باجا بجانے سے پہلے۔ سٹارہ بی بی دلہن تو بن گئی لیکن دلہا باجا بجانے سے پہلے چھوڑ کے بھاگ گیا۔ تو ڈرامہ کرنے لگ گئی، تمہیں پیسہ آنے لگ گیا، تم نے اسے بھاؤ نہیں دیا، وہ بیچارہ نکل لیا لیکن اپنا حصہ لیتا رہ گیا، یہی سننے میں آیا ہے۔ ایک دن سٹارہ بی بی آ کے کہتی ہے کہ اس پہ کیس ہو گیا ہے، ان کے گھر نوٹس بھی پہنچ گئی ہے اور جلد سے جلد ان کو سزا ملے گا۔ آئے 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 سٹارہ بی بی، یہ سنو۔ لیکن آج یہ میں خوشی کہ میرے بس یہ تھا کہ میں بہت ایموشنل ہو گئی کہ ہم نے جو کیس کیا تھا الحمدللہ سے وہ ہو گیا۔ 2-3 دن لگیں گے یا 2 دن لگیں گے، ان سب کے گھروں پر نوٹس چلے جائیں گے، اور جو میرے یہاں پر افیئر بتا رہے تھے، جو میری اولاد کو ناجائز بولا جا رہا تھا، مجھے تو بہت زیادہ گندا بولا جا رہا تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں ماں کبھی بھی چپ نہیں رہتی۔ ان چھوٹے چھوٹے 2-3 سال کے میری بچے ہیں، ان کو ناجائز بولو گے، ان کا فیوچر آپ ابھی سے خراب کرو، اس کے تو بھائی یہ 3 سال پہلے کا بیان ہے، بہت خوش تھی 2 دن میں نوٹس جا رہا تھا کھٹمل کو اور میٹھی چھری کو، جو آج تک نہیں گیا ہے، پھر تماشا آ گیا کیس کی۔ تو عید کے گڈ نیوز سٹارہ بی بی کب دو گے تم اپنے آڈینس کو، کب لوگ پکڑ کے جائیں گے اندر، کتنا جھوٹ بولو گے، کتنا بہلاؤ گے، پھسلاؤ گے، نچاؤ گے، الو کب تک بناؤ گے۔ تو یہ نیوا اینڈنگ شو ہے، آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنا بہت سارا خیال اور دعاؤں میں کرنا ہے اپنی بہن کو یاد، اور جی ہاں یہ کیس کا تماشا چلتا رہے گا لیکن ہوگا نہیں کبھی۔ اللہ حافظ۔